वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज की लास्ट वीडियो इस फर्स्ट टर्म के लिए। इसमें हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी करेंगे। और ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पलर में ये एक्सरसाइज है हमारी 13.1 और इसमें चैप्टर 14 और 15 के मिक्स क्वेश्चन दिए। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारी एक्सरसाइज जो दी हुई है वो है एक्सरसाइज 13.1। यानी इसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस वो चैप्टर 14 के हैं और ये 12 क्वेश्चन से चैप्टर 15 स्टार्ट होगा। तो यहां मैं तुम्हें पहले बता दूं प्रोबेबिलिटी हमारी क्लास 9 से स्टार्ट होती है और 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है और क्लास 10th में थ्योरेटिकल। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल इतना है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी केवल एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड होती है और थ्योरेटिकल अप्रोच में हम एक जनरल रिजल्ट पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है कि हमने एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया और उसमें जो हेड आया और जो टेल आया उन दोनों के जो ऑप्शंस बने, मान लो 55 टाइम टेल आया और 45 टाइम हेड आया, तो अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो 0.55 आएगी, यानी इसको 100 से डिवाइड करेंगे। और हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो आएगी 0.45। तो यहां हम देखते हैं कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट फिक्स है और हमें इसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेस पे ये आंसर देना है। वैसे हम लॉजिकल सोचे तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है 50-50, यानी कि नॉन पार्शियल इवेंट्स इक्वली लाइकली, यानी दोनों के आने के चांस बराबर होते हैं। तो हमारी जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसका मेन कॉन्सेप्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है उनके होने के चांस, सबके इवेंट जितनी भी पॉसिबल होती है एक्सपेरिमेंट की, उनके सबके चांस बराबर होते हैं। इसे हम काउंट करते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। यहाँ प्रोबेबिलिटी में तुम्हें कुछ चीजें ध्यान भी रखनी पड़ती हैं, जैसे इनके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट ई की वो या तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है या फिर लेसर इक्वल टू 1 होती है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है श्योर इवेंट, और या 0 और 1 के बीच में लाइज करेगी, यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक हमें फार्मूला भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी इवेंट का होना और सेम उसी इवेंट का ना होना ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है और इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। और यहां मैं तुम्हें बता दूं 1 का मतलब 100%, यानी 100% से ज्यादा किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबल है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पीछे हमने वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट उसकी तुम्हारे पास चैनल में मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी की, उसमें सारा मैंने बेसिक किया हुआ है। मैं यहाँ एंड स्क्रीन पे भी 1-2 वीडियोस लगा दूंगा जो कि तुम प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंट वीडियोस जिनको देख सकते हो। और अब हम ये फिलहाल एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसके बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो यहाँ एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे तो एक तरह से तुम इनको ये मान सकते हो कि ये फिक्स होंगे, यानी कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जाएंगे जिनके आंसर्स कई बार से फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जो 12 है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई इवेंट नहीं हो सकती, यानी मैंने अभी तुम्हें बताया इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अब ये फिक्स है, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर सर्टेन टू हैपन, यानी 100% इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है श्योर इवेंट। तो यहां पे हमारे पास ये ऑप्शन है डी। तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा सही है, आंसर होगा 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऐसी इवेंट की जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ऐसे हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहां भी ये बेसिक चीजें ही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। 100% इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो हम कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, केवल दो चीजें अपने दिमाग में रखोगे कि अगर परसेंट पे चले जाओ तो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर देखो तो माइनस में नहीं हो सकती, अगर देखो फ्रैक्शन में तुम्हें दिया है तो कभी भी फ्रैक्शन का जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यानी न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, यानी आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आंसर कभी भी हमारा 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ, परसेंट में आ सकता है, अगर हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आ रहा है उसको, जैसे 1/2 है, यानी फ्रैक्शन को परसेंट बनाया जा सकता है। ये क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो आंसर हो गया 50%, यानी 1/2 मीन्स 50%। परसेंट को फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है, फ्रैक्शन को परसेंट भी बनाया जा सकता है। ये 0.1 है, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। 1/3 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी इनमें से रिजल्ट आ सकता है, बट 17/16 किसी भी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें इवेंट की तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा या बराबर रहना चाहिए। अब इसके बाद में यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो गया कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें हम देखते हैं कि 14 क्वेश्चन में फिर ये हमसे एक ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक पे ही बेस्ड मेरे को उम्मीद है कि आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो कि डी ऑप्शन है 0.1, 0.01, 0.001 और 0.0001। तो ये कह रहा है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी कि होने के अगेंस्ट में जा रही है। वेरी अनलाइकली टू हैपन का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, यानी असंभव सी है, लगभग इवेंट हो ही नहीं सकती, ऐसे समझो, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोज हो सकती है? तो देखो ये तो बहुत बड़ा आंसर है, ये तो एक तरह से ऐसे समझो 1%, अगर तुम इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे 1/10 × 100 तो 10% आंसर आ गया, यानी कि ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। 10% कोई इवेंट हो रही है, ये थोड़ा छोटा है, ये और छोटा है, और ये सबसे छोटा है, यानी कि ये आंसर सबसे छोटा है, यानी कि होने के चांस बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर है। यानी जितना छोटा आंसर होगा, यानी कि डिजिट जितनी तुम्हारी 0.00001 होगी, तो यानी कि उतना ही इम्पॉसिबिलिटी की तरफ वो इवेंट बढ़ती रहेगी, यानी बहुत ही पुअर चांस, वेरी पुअर चांस टू हैपन। तो ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए। और होने के नजदीक की बात करते हैं तो लगभग 100% के आसपास जो होगा, जैसे 99.9999, तो ये ही क्लोज है श्योर इवेंट के। तो इम्पॉसिबल इवेंट के क्लोज होगा सबसे छोटा आंसर, तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, और ये सबसे छोटा, तो यही हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर। अब इसके बाद में फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी मैं अभी तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर 15 कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, एक किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, आंसर दिया पी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो मैंने अभी बताया था कि पी ई और पी नॉट ई, नॉट ई को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इनका आंसर होता है 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी यानी नॉट ई, उसका आंसर होगा पी को इधर ट्रांसफर कर दो, यानी पी नॉट ई जो आएगी वो आएगी 1 - पी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1 - पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 16 की। तो 16 क्वेश्चन में, अच्छा तुम्हारे पास अगर एग्जाम्पल की बुक नहीं है
तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से तुम क्वेश्चंस को ढंग से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। अगर हम प्रोबेबिलिटी को परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? लेस देन 100% पहला ऑप्शन, तो लेस देन 100% तो आंसर आ सकता है, कभी भी नहीं हो सकती, नेवर वर्ड यूज किया है, तो लेस देन 100% आंसर आ सकता है। लेस देन 100% ये तो आ सकता है अगर हम परसेंट में लिखें। लेस देन 0 तो बस यही हमारा करेक्ट है, लेस देन 0। 0% से कम आंसर नहीं आ सकता। अभी मैंने ये बात बताई थी, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती, और 0% से कम का मतलब है माइनस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद 17 क्वेश्चन में फार्मूला ही हमसे पूछा गया है, जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। इसका सी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 0 हो सकती है, मैंने मना किया था नहीं हो सकती। 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी कभी किसी इवेंट की नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 1, यानी करेक्ट ऑप्शन सी। इसको याद करके जाओगे, क्योंकि मेरे को उम्मीद है ये एमसीक्यू तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा ये 17 ही था, क्वेश्चन नंबर 17 था, 16 तो वो था लेस देन 0 वाला। 17 का आंसर सी हो गया। और 18 क्वेश्चन, अब ये 18 क्वेश्चन कार्ड्स के बेस पे, प्लेइंग कार्ड, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी प्लेइंग कार्ड की। तो हमारे पास ये 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं, कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड और एक नंबर वाला सिस्टम। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी वीडियोस को तुम्हें ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी बीइंग ए रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं, वो टोटल कार्ड्स तो जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो तो होते हैं 52, और आउट ऑफ 52 टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड्स का मतलब जो फोटो वाले कार्ड होते हैं जिनमें फेस बने रहते हैं। तो एक तो किंग का होता है, क्वीन और एक जैक, 3 फेस कार्ड एक ग्रुप में पाए जाते हैं। और हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं, डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट। तो ये 4 ग्रुप में 3-3 होते हैं, तो 3 into 4 12 फेस कार्ड हमारे पास टोटल होते हैं। अब इस 12 में से 6 ब्लैक होते हैं, 6 ब्लैक और 6 रेड। तो अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड हमारे पास, जो रेड फेस कार्ड की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें आउट ऑफ 52, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड हमें दिख रहा है कि रेड फेस कार्ड 6 है आउट ऑफ 52, कैंसिल करेंगे 2 से तो 3/26, तो आंसर हुआ 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 3/26। तो कार्ड्स का गेम काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने इसको प्रैक्टिकली भी दिखाया है उसमें अपनी वीडियो में कि टोटल 52 कार्ड्स किस तरीके के होते हैं, उनकी पूरी लाइव टेलीकास्ट वहां पे तुम देख पाओगे, बिल्कुल लाइव है एकदम, कार्ड को प्रैक्टिकली देख पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर याद करके जाना। वैसे इसकी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मैंने, बट तुम्हें इसका आंसर याद करके जाना है कि हमारे पास 2 तरीके के ईयर होते हैं। एक ईयर होता है हमारे पास लीप ईयर, लीप ईयर जैसे 2020 जो 4 के डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, और लीप ईयर में दिन होते 366, 366 डेज लीप ईयर में होते हैं। एक होते हैं नॉन लीप ईयर, इनको ऑर्डिनरी ईयर भी बोल देते हैं, और इसमें होते 365 दिन जैसे 2021, तो ये 365 दिन का होता है। तो हर
ईयर में चाहे वो लीप ईयर हो या वो नॉन लीप ईयर हो, हर दिन 52 टाइम्स आता है कंपलसरी, यानी इसके अंदर भी कोई भी दिन 52 टाइम होगा, इसके अंदर भी। बट कुछ दिन यानी कि 52 को अगर तुम देखते हो तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं 52 के अलावा, यानी हर दिन 52 बार होगा तो 7 × 52 तो 364 दिन तो ये बैठ जाएंगे। और 2 दिन इसमें ऐसे होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं 2 दिन। इसमें देखोगे तो 7 × 52 यानी 364 तो ऐसे बैठ जाएगा, और 1 दिन इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके तुम सोच सकते हो। तो इसी दिन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी आती है 53 की। तो 53 हर दिन नहीं होता। अब जैसे 2021 है तो इसमें 1 दिन ऐसा होगा जो 53 टाइम आएगा, अब वही हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। और 2020 में 2 दिन ऐसे थे जो 53 बार आए थे, तो उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल फिक्स है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे किसी की पूछता है 53 संडेज, 53 संडेज। अब मैं दोनों को लिख देता हूं यहां पे इन लीप ईयर। तो लीप ईयर में अभी मैंने बताया 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 2/7। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि 7 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ जाए वही तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम में रिमाइंडर, और टोटल आउटकम में वो 7 डेज जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। और 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे 365 को, तो 1 दिन आएगा रिमाइंडर में, तो 1/7। तो तुम्हारा ऑप्शन था यहाँ पे 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर, तो ए ऑप्शन सही हो गया। तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया है लीप ईयर का। नॉन लीप ईयर का तुमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो नॉन लीप ईयर का आंसर 1/7 और लीप ईयर का आंसर 2/7। और यहां ध्यान रखना, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी आ जाए, सबका आंसर यही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन भी तुम्हें पेपर में मिल सकता है किसी भी, और बोर्ड में भी मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, तो इसके आने के चांस पूरे हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा मैंने डाइस इज थ्रोन। एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम बनते हैं एक डाइस को फेंकने के 1, 2, 3। देखो तरीका लिखने का यही होता है टोटल आउटकम, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस लिखने का यही तरीका होता है कि इवेंट्स को जो होती हैं वो तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और सारी इवेंट्स को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम 6 होते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछता है ऑड नंबर लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑड नंबर लेस देन 3। 3 से छोटे ऑड नंबर, एक ऐसा ऑड नंबर जो 3 से छोटा हो। तो भैया 3 से छोटे 3 ये ऑड नंबर है, इससे छोटा तो एक ही ऑड नंबर बैठता है 1, तो आंसर होगा 1/6। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है, 1/6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में दिया है कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ, फिर से 52 कार्ड की कहानी आ गई। अब इसमें पूछा था इवेंट ई इज द कार्ड नॉट एन एस ऑफ हार्ट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट एन एस ऑफ हार्ट। तो भैया 52 कार्ड में से जो एस ऑफ हार्ट होता है वो एक ही होता है, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक पर्टिकुलर कार्ड एक ही होता है। वैसे एस तो 4 होते हैं लेकिन हार्ट में एक होता है, तो एक 1/52 यानी आउट ऑफ 52 एक कार्ड हमें मिलता है एस ऑफ हार्ट। तो हमसे पूछता है कि अगर हम नॉट एन एस ऑफ हार्ट की बात करते हैं, नॉट द इवेंट इज द कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, नॉट एन एस ऑफ हार्ट, तो एक तो ए से होता है, तो इसको तुम फिर इसमें से टोटल में से हटा दो। जब ये नॉट आ रहा है या नॉट है तो टोटल में से वो जो होता है एक ही कार्ड होता है उसको हटा दो, तो आंसर हुआ 51/52, यानी आफ्टर 52
51 कार्ड्स ऐसे होंगे जो नॉट एन एस ऑफ हार्ट होंगे, एक केवल एक कार्ड एस ऑफ हार्ट का होगा। तो जब भी नॉट आती है तो टोटल में से तुम्हें वो फेवरेबल आउटकम एन एस ऑफ हार्ट को हटाना पड़ेगा। या फिर एक तरीका इसका ये भी होता है कि जैसे एस ऑफ हार्ट की तुमने निकाल दी 1/52 और अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो नॉट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, तो तुम 1 में से उसको माइनस करके भी यहां पहुंच जाओगे। जैसे एस ऑफ हार्ट की तुमने निकाल ली एन एस ऑफ हार्ट तुमने निकाल दी 1/52। अब तुम्हें नॉट एन एस ऑफ हार्ट के बारे में सोचना है, तो ये इसका दूसरा तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 1 में से माइनस कर दो। जैसे अभी पीछे आया था P और कॉम्प्लीमेंट्री आई थी 1 - P, तो ये तो P हो गया। अब 1 - P के लिए इसे माइनस कर दो। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 52 - 1 यानी 51/52। तो दो तरीके इसके चलते हैं, एक ये वाला तरीका चलता है कि टोटल में से उसे माइनस कर लो, और एक ये तरीका चलता है कि डायरेक्ट तुम पहले उसकी निकाल लो, जिसकी नॉट की निकालनी है पहले इसकी निकाल लो, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हिसाब से 1 में से माइनस करके तुम नॉट की भी निकाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमसे पूछा था कि इसके केवल फेवरेबल आउटकम पूछे थे, तो फेवरेबल आउटकम इसके हुए 51। कहीं से भी देखोगे तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डी। केवल वो हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं निकलवा रहे थे, केवल फेवरेबल आउटकम पूछ रहे थे, नॉट एन एस ऑफ हार्ट के, तो वो आएंगे 51। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो भैया क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 22, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैड एग यानी एक खराब अंडे की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, ए लॉट ऑफ 400, यानी टोटल एग्स जो है हमारे पास वो तो है 400, और उनमें से एक खराब एग की प्रोबेबिलिटी बैड एग वो हमें दे रखी है 0.035। अक्सर आती है, कभी कभी ये रोटन एप्पल करके आती है, सड़ा हुआ सेब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी होती है। अब हमसे पूछता है कि वो कितने हैं, सही भी पूछ सकता है, खराब भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिलहाल ने पूछा बैड एग कि इस पूरी लॉट में 400 में से कितने अंडे खराब है। तो तुमने मान लिया लेट बैड एग्स, नंबर ऑफ बैड एग्स, नंबर ऑफ बैड एग्स तुमने मान लिए बी एक्स, मान लो खराब अंडे एक्स थे। तो इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल तो दे रखे थे, तो टोटल तुम्हारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी अगर तुम निकालते हो ए बैड एग, एक बुरे अंडे की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो खराब की, तो बुरे अंडे हमने माने एक्स, तो एक्स अपॉन टोटल कितने थे 400, ये हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन ये आंसर तो हमें दे रखा था, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.035। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी। तो यही तरीका तुम्हें फॉलो करना है अगर तुम्हें कभी भी नंबर पे आना है, प्रोबेबिलिटी से नंबर पे आने का यही तरीका है। अब इनको इंटू करोगे, 2 0 से 2 खत्म, तो 3.5 की मल्टीप्लाई 4 से 4 5 20 का 0 2 और 4 3 12 और 2 14 और डेसिमल आएगा एक के बाद, तो आंसर है 14। ठीक है, यहाँ आएगा डेसिमल, यानी 14 ही लिख दो खाली। तो ये हमारी बुरे अंडे आ गए 14, और सही पूछता है तो 400 में से 14 को माइनस कर दो तो सही भी आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हुआ इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 एग्स इसमें खराब थे, और अगर 14/400 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, अब तुम उसको आसानी से खुद भी सोच सकते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस क्वेश्चन में हमें अब की बार दिया है कि एक लड़की है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी 0.08, यानी प्रोबेबिलिटी विनिंग की जो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
विनिंग, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.08, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और टोटल 6000 टिकट है। टोटल टिकट्स कितने हैं? 6000। तो अब बताना है कि उसको कितने टिकट लेने चाहिए जीतने के लिए। तो इतनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें सोचना है कि टोटल उसको कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ टिकट्स उसने मान लिया x, कि वो जो उसको खरीदने हैं x, तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसने जीतने वाली खरीदे, यानी नंबर ऑफ विनिंग टिकट्स जिन पे लॉटरी लगेगी, विनिंग टिकट्स हमने मान लिए x, तो प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की आएगी वो तो विनिंग से ही आएगी कि जितने टिकट पे जीत रहा है आदमी उन्हीं से तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो x टिकट पे जीत रहा है और टोटल है 6000, तो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी निकल आई विनिंग की। अब ये तुम्हें दे रखी है, तो फिर से वही वाला काम जो पीछे करा था, x अपॉन 6000 बराबर 0.08, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 इंटू 0.08, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा ये, तो 80 इंटू 6 तो 480, 480 टिकट उसको खरीदने पड़ेंगे इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जीतने के लिए। तो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, 480। तो मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हारी समझ आई होगी। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बोर्ड में आता रहा है क्वेश्चन। एप्पल वाला मैंने बताया, रोटेन एप्पल का निकालने का आता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो तो ये तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम में। अब इसके बाद एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। 24th क्वेश्चन ये नंबर वाला है कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग कंटेनिंग नंबर्स 1 to 40। नंबर है 1 2 3 से लेके 40। तो अब देखो टोटल आउटकम कितने होंगे। तो टोटल अगर कार्ड्स को काउंट करोगे तो 40 कार्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 40 है। अब ये इसके बेस पे एक सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर में। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 5 की। प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5, तो आउट ऑफ 40 तुम देखो मल्टीपल ऑफ 5, तो तुम्हारे जो फेवरेबल आउटकम बैठेंगे 5, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, 5 10 15 20 25 30 35 और 40। काउंटिंग कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हुआ 8/40 यानी 1/5। तो इसका आंसर 1/5 यानी ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन 1/5। और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5 होता तो ये 8 में तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 40 में से 8 का 32/40, तो वहां से तुम सोच सकते हो नॉट भी आ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बिल्कुल सेम यही है। इसको तुम्हें घर से देखो याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे निकालने बैठोगे तो भैया बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो फिक्स ही होगा ये। इसको तुम याद कर सकते हो कि अब की बार नंबर दिए 1 2 3 अप टू 100, 1 से लेके 100 तक के, यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब ये बताना है कि इसमें से एक नंबर निकाला, इट इज ए प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तुम भैया अगर प्राइम नंबर सोचने बैठ जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के प्राइम तो फिक्स है। तो याद कर लो, उसे सबको याद है, मुझे भी याद है, 25 होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100। काउंटिंग करके देख लो, तो आंसर होगा 1/4। अब तुम वहां पे लिखने बैठ जाओगे तो सुबह से शाम होनी है भैया। तो 1 से 100 तक के इतने नंबर का तो क्वेश्चन भी नहीं, जितना टाइम लग जाएगा तुम 1 से 100 तक के प्राइम नंबर सोचने में। तो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स की काउंटिंग को घर से याद करके जाओगे। 25 नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100 नेचुरल नंबर के बीच में। तो आंसर हुआ इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1/4। अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन 26, और इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक स्कूल हैज 5 हाउसेज। जैसे तुमने देखा आरावली हाउस, टैगोर हाउस, और ये सब हाउस बने होते हैं स्कूल में, मतलब बच्चों के ग्रुप बने होते हैं। तो कुल मिला के ABCDE ये हाउसेज बने हुए हैं, ABCDE 1 2 3 4 5 हाउस है, जिनमें से एक क्लास के टोटल स्टूडेंट है 23। टोटल स्टूडेंट याद रखो, स्टूडेंट्स
टोटल स्टूडेंट्स हैं 23। अब ये 23 स्टूडेंट्स इन हाउसेज में डिवाइडेड है एक क्लास के। हाउस ए में 4 बच्चे, हाउस ए में 4 बच्चे हैं और हाउस बी में 8 बच्चे हैं, हाउस सी में 5 बच्चे हैं और 2 बच्चे हाउस डी। A school has 5 houses. A class has 23 students. 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D and rest from house E. बाकी के बचे हुए हाउस E के तो कितने बचे? 8 और 4 12, 12 5 17 और 2 19, 19 तो यही हो गए। तो बचे कितने? 23 माइनस 19 यानी कि 4 बच्चे हाउस E में। ये तो हमारे पास काउंटिंग हो गई। अब हमें बताना है ए सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर। अब एक बच्चा क्लास मॉनिटर बनाना है, अब वो इनमें से किसी भी हाउस का हो सकता है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट फ्रॉम ए बी सी। ए बी सी का नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी इन हाउसेस का नहीं होना चाहिए। तो अब ये कॉमन सेंस है, अगर इस हाउस का नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है तो डी और ई का होगा। तो तुम डी और ई के बच्चे ले लो। 2 + 4 अपॉन टोटल कितने थे? 23 यानी 6 अपॉन 23 ऐसे निकाल दो, या फिर टोटल में से इनको माइनस कर लो तब भी यही आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से तुम आंसर को ला सकते हो, या तो जिनकी वो बात कर रहा है उनको छोड़ के जो बाकी बच्चे बच रहे हैं उनको ले लो, या फिर टोटल में से इनको जिनको नॉट कह रहा है उनको माइनस कर दो। यानी कि 23 माइनस ये 4 8 और 5 यानी 12 और 5 17। तो 23 में से अगर तुम 17 माइनस करोगे तो भी 6 आएगा। तो किसी भी एंगल से तुम निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 26 अपॉन 23। तो मेरे को उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज की तुम्हें वीडियो समझ में आ रही होगी और इस तरह से प्रोबेबिलिटी कोई बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी एक्सरसाइज में से तुम्हारा शायद बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। और अब अपनी जो नेक्स्ट हम 2 सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं केस स्टडीज, अब एग्जाम्पलर की ये सीरीज खत्म हो गई, सारे चैप्टर्स आ गए टर्म 1 के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो अपनी सीरीज ले रहे हैं केस स्टडीज ऑफ 40 by 40 वो चलती रहेंगी। थैंक यू।